जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। तारीख 1 जुलाई 2024, नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने हाथों में भगवान शंकर का पोस्टर लिए बार बार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते रहे। राहुल के तमाम हमलों के जवाब देने के लिए जब बीजेपी के किसी भी नेता के पास कोई तर्क नहीं था, तब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री तक को खड़े होकर अपना बचाव करना पड़ा। उसी दिन बीजेपी के आला नेतृत्व को इतना तो समझ में आ गया था कि संसद में अगर राहुल गांधी का कोई तोड़ है तो वो है स्मृति ईरानी। और उसी दिन ये तय हो गया कि किस तारीख को स्मृति ईरानी फिर से संसद में एंट्री लेंगी। दोस्तों, अमेठी में बीजेपी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी की हार क्या हुई, कुछ लोगों को लगने लगा कि उनकी सियासत अब खत्म हो गई है। लेकिन यकीन मानिए, स्मृति ईरानी का असली उदय तो अब होने जा रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो राहुल गांधी की नींद तो उड़ा ही देगा। अमेठी में हार जाने के बावजूद स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसी तैयारी कर ली है जिसके बारे में कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्मृति ईरानी अब संसद में नहीं है तो उनकी कमी सबसे ज्यादा उनकी अपनी पार्टी बीजेपी को खल रही है, क्योंकि उनकी गिनती ऐसी महिला नेताओं में होती है जिनकी दहाड़ से विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। और सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी की हालत खराब होती थी, क्योंकि उनके पास स्मृति ईरानी के किसी अटैक का कोई जवाब नहीं होता था। दरअसल बीजेपी में बहुत कम ऐसी महिला नेता हैं जिन्हें सुनने के लिए विपक्ष को भी खामोश हो जाना पड़ता था, जिनके हमलों का जवाब विरोधी खेमे के किसी भी नेता के पास नहीं होता था। ऐसी ही एक और बीजेपी में धाकड़ महिला नेता थी सुषमा स्वराज, जिनके तर्क के आगे विपक्षी दलों के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता था। ठीक उसी तरह निर्मला सीतारमण का नाम भी बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में आता है, जिन्हें विपक्ष खामोशी से बस सुनता रह जाता है। और अब इसी लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम भी जुड़ चुका है। हालांकि अब की बार लोकसभा में स्मृति ईरानी नहीं है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे थे। राहुल को संसद में चुप करवाने का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है स्मृति ईरानी। इसलिए अब मोदी सरकार ने उन्हें लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और अगले कुछ दिनों में इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। इसलिए अमेठी फिर से अंगड़ाई लेने लगी है, क्योंकि बीजेपी की शेरनी की सियासत में फिर से एंट्री होने वाली है। ये बात सुनकर विपक्षी केवे में खलबली सी मच गई। खुद राहुल गांधी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस को लग रहा था कि अब स्मृति ईरानी का कभी उदय ही नहीं हो पाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा मेगा प्लान तैयार किया जो कांग्रेसियों की उम्मीद पर पानी फेरने के लिए काफी है। आइए हम आपको समझाते हैं कैसे। हाल ही में राज्यसभा की 19 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 7-8 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिल सकती है। राज्यसभा के लिए स्मृति ईरानी का दरवाजा खुल सकता है। बिहार चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकती है। इस दौरान स्मृति ईरानी को मोदी कैबिनेट में जगह भी दी जा सकती है। दोस्तों, राज्यसभा में स्मृति ईरानी को भेजने का सीधा मतलब है कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी से उनका सीधा मुकाबला होगा। सोनिया के जरिए गांधी परिवार और राहुल गांधी को घेरा जाएगा। और अगर स्मृति ईरानी फिर से मंत्री बन जाती है तो एक मंत्री होने के नाते उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भी दहाड़ते हुए देखा जा सकता है। खैर, हार से क्या होता है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पहले भी जनता के बीच पॉपुलर थी और अब भी पॉपुलर है। हार के बाद जैसे ही सरकारी आदेश आया तो एक पल में उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया था। उन्होंने अमेठी को ही अपना घर चुन लिया और वहां की जनता का सुख दुख बांटने के लिए वो अमेठी में ही शिफ्ट हो गई। ना कोई नाटक, ना नौटंकी। राहुल गांधी की तरह बंगला खाली करते वक्त आसमान भी सर पर नहीं उठाया। हार के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया था कि ना तो अमेठी से रिश्ता टूटा है और ना ही टूटेगा। अब अमेठी में शिफ्ट होने के बाद स्मृति ईरानी पूरी तरह से अमेठी की हो गई, इसकी प्रशंसा वहां के लोग भी कर रहे हैं। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।